चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे जी? 4 नंबर, यानी 3 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। यस सर। किसी को डाउट था? नहीं सर। सबको समझ में आया था ना? यस सर। है एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज 12.1 में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक क्लियर कर चुके थे लोग। कर चुके थे ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं था। क्या आपत्ति है? विपत्ति नहीं ना है? मैंने सबको समझ में आया है ना? घर पे रिवीजन किए थे सब लोग? बढ़िया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखेंगे? 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। आज डेट का हो जी? 10। अच्छा आज 10 हो। चलो जी, महीना 9 हो, 21। ठीक बा? चलो बाबू, तो क्वेश्चन हम इसके पढ़ल जाओ और समझल जाओ कि क्वेश्चन का कहता ना जी। तो देखो कहता कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है। मान लीजिए कि 2 गो भुजा दिया है। एगो त्रिभुज में कौन भुजा दिया है? 2 जो 2 दिया है। अब है आपका क्वेश्चन जो कि आपने बोला था ना कि अगर मान लीजिए कि 2 भुजा दिया होगा, तीसरा नहीं दिया होगा तो कैसे निकलेगा? तो देखिए वो क्वेश्चन मिल गया ना आपको। यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें मात्र 2 ही भुजा दे रहा है। यानी कि कौन एगो त्रिभुज है और उस त्रिभुज की कौन को भुजा दिया है? 2। तो इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं कि कितना कितना है? 18। इसका मान 18 सेंटीमीटर और उसका मान 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसको ज्ञात करना है ना? तो अब देखिए 2 गो तो दे कह रहा है कि तथा इसका परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप दिया, यानी कि इसका प्रिमिटिव कितना दिया हुआ है? सी कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर दिया ना जी। चलिए तो हम लोग लिखेंगे ना, भुजा ए बराबर, यानी पहली भुजा बराबर मान लीजिए कि 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी इक्वल टू 8, क्योंकि इसको फाइंड करना है, ढूंढना है, ज्ञात करना है ना जी। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्या दिया है? परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप को सी से दिखाते हैं, कहते हैं ना। तो सी इक्वल टू कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है? चलिए बढ़िया है। तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाएंगे, यानी सूत्र से देखेंगे हम लोग। सूत्र किसका? तो त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे। त्रिभुज का नाम भी हम नामकरण कर रहे हैं, ए बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्या चीज? परिमाप। ठीक है, बराबर क्या होता है जी? फॉर्मूला तीनों भुजा का योग। इसका वैल्यू 2 दिया है, सॉरी 42 दिया है। तो जब 42 दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 102, सॉरी 42, 102। अब कहिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है सर बाटा 2 का ही नहीं है, आ रहा ना? ए प्लस, हाँ चलिए ए प्लस वो कब होता है? हमने कल ही आपको कल के क्वेश्चन में बताया था कि जब समबाहु त्रिभुज कहेगा, समबाहु, तब ना भुजवा सब बराबर होगा। तो ये क्या समबाहु त्रिभुज है? ये 18 है, 12 है, 10 है, का बराबर है जी? है? समबाहु का मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होना। हाँ, उसको हम एक कह सकते हैं, ए इसको भी, ए इसको भी है, 3 हो जाएगा। क्योंकि इसका मान अगर 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ऐसा नहीं कि ये 10 हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, वो एक केवल हम त्रिभुज कह सकते हैं, नॉर्मल त्रिभुज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बताइए, अब बताइए तो क्या हम यहाँ पे बाटा 2 क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि ये सब परिमाप नहीं बाबा हम देखिए आपके सामने लिखे हैं परिमाप बराबर है इतना, बराबर इतना। कैसे कह रहे हैं? काहे नहीं बाटा 2 लिखे हैं? बताइए राहुल, बाटा 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? खड़ा होइए। अच्छा, यही नहीं समझ में आ रहा कि रहेगा कि नहीं रहेगा। तो 2 दिन से आपको हम बता रहे हैं, तो आपका दिमाग कहाँ रह रहा है? आप रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? क्लास में ही बताइए। रह रहे हैं, तो रह रहे हैं तो आपको पूछना चाहिए ना कि हाँ सर जी हेंग ना होंग कैसे समझ में आवता। चलो बाबू तू खड़ा हो, बताओ हे में बाटा 2 होई कि ना होई? कैसे काहे होई बताओ हमरा के।
कौन सूत्र में होला? चलो बाबूनी खड़ा होकर तू हूँ बताओ, एमे बाटा 2 होई कि ना होई? ना होई। काहे ना होई बेटा? अर्ध परिमाप में बाटा 2 लागेला। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखे तो ये बता दिए गो तुम लोगों को, यही ने जब यहाँ पे बताओ लिखा रहेगा अर्ध परिमाप तब ना बाटा 2 लगेगा। हम अर्ध का मतलब नहीं बताए थे कि अर्ध का मतलब हमने क्या बताया था? आधा 1/2 होता है, यानी सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का अर्थ होता है क्या चीज? आधा। तो 1/2 तो क्या इस सेमी लिखा है? कोई अर्ध लिखा है इसमें? जब नहीं लिखा है तो पूरा का ना पूछ रहा है, तो पूरा का पूछ रहा है तो पूरा A + B + C रहेगा। अब आया समझ में? इसमें हमको C का वैल्यू फाइंड करना है, ढूंढना है। होने मत देखो, होने मत देखो, हेने देखो बाबू, हेने ना तो मारम चोट दे भी है। A + B + C बराबर 42। बैठो बैठो, ठीक बा। चलो A का वैल्यू कितना दिला बा? 18। B का वैल्यू 10। C का वैल्यू वाट बात C रह दिएगा 42 के 42। हे दोनों के जोड़े तो 28 हो प्लस C हो बराबर 42। कोनो दिक्कत? C के C यही जोड़ा दो, मैंने इसलिए C = 42। ये प्लस में बा, ओकरा के बॉर्डर पार करवावल जाए तो चिन्ह पर बदली की ना हो। अब जैसे कि मान लो तारा जाए कि ओखो सऊदी अरब, तो भाई तू पहले दिल्ली जेबन हो, एयरपोर्ट पे जेबन हो, चाहे मुंबई एयरपोर्ट पे जेबन हो, तो ओजा जेब, ओजा तार टिकट उकट तो मिल जाए। आज जैसे ही तू लैंड करबन जहाँ पे ओजा विदेशिया में, तो ओजा तार का हो पैसा के लेन देन होखे लागी। तो माने तारा पास कितना इंडियन करेंसी बा, उ ओजा के करेंसी से का हो जाए, वो तो नहीं चेंज होई। बुझाइल? तो ये जो देखो परिवर्तन भइल कि ना, तो वही क्या समझो कि हम मिशन के जो 2 गो पहिया खींचल बा, एकरा के कहलेला बराबर, एकरा के कहलेला इक्वल टू, कहलेला इक्वल टू कहलेला। और इक्वल टू के साथ बताओ तो बराबर के वो पर जब एकरा के लेके जाइल जाए तो एक और चेंज ना हुई होई, एकदम बिल्कुल हुई। प्लस में बात तो माइनस में हुई, माइनस में बात तो प्लस में हुई, गुणा में बात तो भाग में हुई, और भाग में बात तो इतना बात समझ में आई। चलो तो बताओ तो 28 प्लस में बाकी माइनस में? प्लस में बा, बराबर के ऊपर जाए तो केने जाए, क्या में हो? माइनस हो जाए। कितना हो जाए? 28। बताओ लो तो 42 में से 28 गल बबुनी कितना हुई? बताओ तो घटा के। 10 हुई हो। अरे साला के ना बटेली आई हो दादा, बताओ ना घटावे नहीं किया रे ढकनी। 42 में से 28 घटाएगी तुम, तनी घटाओ तो 2 में से 8 जाएगा। हाँ 2 गो उंगली हमको 8 गो उंगली काट के दिखाओ। चुप, पहले 2 गो उंगली है तो 8 गो उंगली काट के दिखाओ। तुम तो बोलिए कट जाएगा, तो कहाँ से काटो इसको? -6 हो जाएगा। तो इससे ये क्या लेगा? एगो हर्सलिया लेगा, यानी कि एगो भिक्षान लेगा। तो वो भिक्षान 1 रुपया नहीं लेगा, कै रुपया लेगा? 10 रुपया लेगा। सीधा नयका जमाना के वैरायटी वाला भिखारी हो, 1 रुपया से काम ना चली। कै रुपया से चली? 10 रुपया से। तो 10 रुपया और पहले के 2 रुपया के उसके दिले हुई, के उसे ले ले तो मिल गई। तो 10 गो 2 गो 12 गो में से 8 गो रुपया के फोचका खा गए, तो बाचल को गो रुपया? 4 गो बाचल। हेजा अब जो दिले रहा तोरा के लिए बाबू कितना बचल हो? 3 रुपया। 3 रुपया बाबू जाके 2 रुपया का छोला खा लो, कै रुपया बचल हो? तो बताओ कितना आ गए? तो तारा घटाओ नहीं किया वो? हाँ बताओ ना, तो घटावे नहीं किया। इतना हो गलो। अब देखो लो कहाँ गलो, C का वैल्यू जब निकल गए तो हम इसे क्या निकालेगा बाब? अर्ध परिमाप निकालेगा। क्या निकालेगा? कहाँ से कि हम इसके S के मान जरूरी बा कि ना हो? S निकले तो हम लोग को क्षेत्रफल निकाले। तो अब लिखाई त्रिभुज AB, यानी कि पुनः त्रिभुज ABC का क्या चीज बाबू? अर्ध परिमाप। S बराबर A + B + C/2 होता है जी? होता है। तो A का वैल्यू कितना है? 18 + 10 + बटा सबके जोड़ा था 28 गो 14 गो 42 किया था 42 बोला ना। 8 4 12 के 2 हाथ में पाँव में 1 1 1 2 1 3 1 4 गो हो गए।
ना जी, बट आधा कितना हो गए? तो एस के वैल्यू कितना आ गए? 21 सेंटीमीटर। बोलो कौन दिक्कत? एजा तक ले केहू के दिक्कत? केहू के नहीं दिक्कत? बताओ लो आगे समझ में। अभय कुमार बोलिए। अरे बबुआ हेडा तक तो 28 को तो जोड़ ही रहनी है। 28 में 14 जोड़ दो तो 18 को कोई मार 18 को बोलो नहीं बा, 14 को जोड़ बा जितना ही में फिर 10 को जोड़ ना, तो सब होके 21 हुआ भाई। अब क्या लिखल जाए कि पुनः कौन चीज हो? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर का होकेला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बहुत अच्छा याद हो गया, काल के मार्क खोले बोलो तो। एस के वैल्यू कितना? 21। 21 माइनस ए के वैल्यू कितना? बहुत अच्छा। 21 माइनस कितना? 21 माइनस कितना? वाह चल आँख हो गए हो, एकदम बहादुर हो गए। 21 के तुरल जाओ तो 3 गुणे 7 हो जाइयो, 3 7 21 गुणे 21 में से 18 बोलो 4 बचल लो। अच्छा 3 हो देखो कॉपी में से देखा था बंद कर मारे जो भी है। 21 में से 10 गए लो 11 के तो टूट ना सकेला हो। चलो गुणे 21 में से 14 गए 7 तो टूट ना सकेला हो। तो का करबो हो बताओ? 2 गो 3 के बदला 1 गो 3 और 2 गो 7 के बदला 1 गो 7 तो दोनों गुण में रहे। टोपी वाला टोपी से बाहर निकलने जोड़ा लगा के आ 1 गो 11 बचत है तो टोपिए न रही हो तो टोपी एक में घुमा दे 11 लिख दो अब बराबर 21 आए। ठंडा लग रहा है इसलिए हाँ उसको ठंडा लग रहा है ना इसलिए उसको टोपी पहना दिया गया है। सेंटीमीटर में रहा जी। तो ये हो गया आपका आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत? किसी को आपत्ति? किसी को विपत्ति? हाँ आपको कहाँ दिक्कत है जा? 18 अच्छा 18 प्लस 10 प्लस 14 है देखो अर्ध परिमाप जो होखेला सूत्र a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होला। a का मान हेद बा तो हेद लिखनी है, b का मान हेद बा तो हेद लिखनी है, c के मान देखो कहाँ लिए नहीं है हेद ले बनी तो इधर बैठा देनी है। सब के जोड़नी और 2 से भाग लगनी उतना आ गई s के मान। बोलो अब का लगनी है? त्रिभुज का क्षेत्रफल लगनी है इतना इतना होला कोई नहीं तो हमारे इतना आ गई। अब कहबू कि सर जी ये काहे एक के घेरा लगेले बनी तो देखो रूट के अंदर कितना छुपा रहेला हो तो 2 छुपा रहेला। 2 के मतलब कि ओकर जोड़ा लगावो ओकर जोड़ा लगावो जोड़ा लगा के बिया करा के निकालते चलो। तो देखो 3 3 को बा हो 1 गो आ 2 गो बा। हाँ 2 गो बा मेचा से तो 3 को बा 2 गो बा तो 2 गो के बदला 1 बाहर आई 1 हो गए। 7 को बा 1 बाहर आई लेकिन 11 बेचारा अकेला ही हो गए। ओकरा ठंडा लागत रहला तो टोपी में रह गइल टोपी में पहना के ओकरा छोड़ दिल। सेंटीमीटर स्क्वायर है नो स्क्वायर काहे होई का से कि क्षेत्रफल एरिया है नोट कर सकेला लो। चलो बाबू अब कौन नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाओ? 5 नंबर का क्वेश्चन को सुन लो। कहता कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात यानी इसका रेशियो दिया है। कितना रेशियो दिया है जी? 12 रेशियो से 17 रेशियो 25 यानी कि 12 अनुपात 17 अनुपात 25 मान अनुपात के रूप में दिया ना। कह रहा है कि और उसका परिमाप दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्र बहुत आसान है बहुत इजी है और देखिए कैसे बनेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कहीं भी एग्जाम में कहीं भी आप कंपटीशन के थ्रू में जाइएगा तब वो आपको रेशियो वाला देता है। आप चाहे एग्जामिनेशन दीजिएगा तब वो आपको देगा। ठीक है चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कौन नंबर देख रहे हैं जी? 5 नंबर देख रहे हैं। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीनों त्रिभुज का भुजा दिया है लेकिन किसमें दिया है? अनुपात में दिया है। किसमें? अनुपात में यानी अनुपात को इंग्लिश में हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है तो मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा अपने मन से बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए A हो गया B हो गया C हो गया कितना कितना दिया था बेटा बताओ तो? 12 17 25 ये लो जी। चलो
सेंटीमीटर सब में। यस सर। तो देखो अनुपात जब कहता तो सबसे पहले कही यही कि माना कि त्रिभुज ABC की भुजा का अनुपात बराबर कौन चीज x मानल जाला। जब भी अनुपात कही अनुपात वाला क्वेश्चन है x मानल जाला। तो पहली भुजा बाबू कितना दिला बताओ तो। 12। पहली भुजा कितना दिले बा तो 12 में 1 से गुणा कर दो कितना हुई हो 12x सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितना दिले बा हो 17 गुणे बराबर बहुत अच्छा। और तीसरी भुजा कितना दिले बा बेटा। तीसरी भुजा कितना 25 गुणे x बराबर कितना हो 25x। आप परिमाप एकर कितना दिले बा 540 सेंटीमीटर। ठीक बा एजा तक तो बुझा गए सब लोग के कोनो दिक्कत नहीं है। चलो दिक्कत नहीं है तो अकॉर्डिंग टू हम का चीज फॉर्मूला यानी सूत्र के अनुसार सूत्र किसका लगाएंगे तो परिमाप का लगाएंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्या चीज है परिमाप बराबर कितना दिया है जी इसका वैल्यू 540। इसका अनुपात कितना कितना है 12x 17x और 25x बराबर 540 हो जाएगा जी। इस सबको जोड़ दीजिए इस सबको क्या कीजिए जोड़ दीजिए। देखिए तो 5 गो 7 गो 12 गो और 12 गो 2 गो 14 के हाथ में कितना एगो 2 गो 3 गो एगो 4 गो एगो 100 जाइए 540 काहे ना जे x स्क्वायर भइले बताओ तो पहले है जा x स्क्वायर काहे ना बोले बताओ। जोड़ के क्रम में उसके पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही अगर गुणा के क्रम में रहता ना तो पावर हमारा बदल जाता है। ये सब पे एगो एगो है ना तो 3 गो हो जाता है। बहुत अच्छी बात है बैठिए हो गया इतना। चलिए अब ये बताइए 54 और x के बीच में किस चीज का सिंबल है गुणा का सिंबल है। तो भाई इसको बॉर्डर बना इसको विदेश भेजा जाए तो इसको विदेश भेजा जाए तो x बराबर ई गुणा में बराबर को उधर जाएगा तो इसका पैसा बदलेगा ना। तो 540 बटा 54 बराबर बताओ तो जैसे कि हम इसे जाने 20 दहिया 100 तो का 54 दहिया में 540 ना हो जाए। तो देखो तो कटाएंगे तो कब बार में हो यानी x के वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। आगे लो अब हमारा पहली भुजा निकाले दूसरी भुजा निकाले तीसरी भुजा निकाले। अब अतः पहले भुजा बराबर 12x माने थे जी। तो बताइए तो 12 गुणे x का वैल्यू कितना बराबर कितना आई हो 120 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जब निकालेंगे तो दूसरी भुजा कितना होगा 17x यानी कि 17 गुणे 10 बराबर कितना हो 170 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कितना हो नहीं बेटा इसमें सुकार किसे आएगा 12 गुणे x का वैल्यू रख रहे हैं ना x का वैल्यू हमने रख दिया तो कहाँ इसमें 100 कहाँ बचा ए हाला क्या कर रहे हो बोल रहे शांति से पढ़ने के लिए नहीं समझ रहा है तुम लोग को 12 x का वैल्यू मेरा 10 आया है ना तो 10 बटे इसमें रखेंगे तो गुणा ना करेंगे जी इसमें अब x कहाँ आया तो सर सेंटीमीटर में कब स्क्वायर होता है अभी क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो इसमें थोड़ी अभी तो इसका भुजा का वैल्यू निकाल रहे हैं। तब 25x बराबर कितना जी हो 25 गुणे 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक बा चलो अब हम इसे क्या निकालें समीकरण अर्ध परिमाप बहुत अच्छा। ठीक बा तो लिखाई त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप
एस इजकल टू कितना हो तो नहीं बताओ लोग तो। A प्लस B प्लस हाँ ए प्लस बी प्लस सी बटा तो का ए बी सी के मान होई सब रखाई ना उ ना रखाई अब रखाई तार होई एक्यूरेट वैल्यू होई तार होई कासे कि वो अनुपात वाला रहला अब अनुपात से हट के तार एकदम फुल एक मतलब एगो स्वतंत्र रूप में आ गेल बा मान कितना आइल बा देखो तो 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा कितना हो 2 सबके जोड़ो 0 0 0 के 0 रही 5 गो 7 गो 12 गो 2 गो 14 के 4 हाथ में लगल 1 2 गो एगो 3 गो 3 गो एगो 4 गो 4 गो एगो 540 काटेंगे तो 270 बार में कट जाएगा जी क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 27 गुना 54 होता है एगो 0 बैठा दीजिए तो हमारा एस का वैल्यू कितना निकल गया 270 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल और मारेंगे जो तो पुनः लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्या चीज क्षेत्रफल। अभी हमने हिरोन सूत्र से ना जी तो हिरोन सूत्र से एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यही ना होता है रूट ओवर में होता है ना रूट ओवर में। चलिए बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पे रूट ओवर एस का वैल्यू कितना 270 माइनस 120 लिख सकते हैं ना ए का वैल्यू। आप बी का वैल्यू कितना बैठा है देखिए तो यहाँ पे 170 तो 270 माइनस 170 फिर इंटू 270 माइनस 250 यही ना होगा जी। चलिए 270 का 270 लिखिए गुणे 270 में से 120 घटाइए 50 हो जाएगा यानी 70 में से 20 गया 150 अच्छा हाँ जीरो का 0 7 में से 2 हो जाता है तो 150 हो गई गुणे हेजा कितना हुई हेजा 100 हुई हेजा कितना हुई हो 20 हुई कि ना हुई हो। तो देखो अब क्या कर जाओ एक के फैक्टर कर जाओ ना बेटा तो देखो लो तो 270 के तुरंत ऐसा एक छोटा ही अंक में तुरा 20 के रूप में तुरा आसानी से जल्दी टूट जाए 270 के ठीक बा बताओ तो 20 से कटाओ जाओ 20 से कम 20 27 में से 20 गए लो अरे कहीं ना कटी 27 में से 20 गए 7 के पास 0 उतरी तो कितना तो 7 दहिया 70 ठीक बा उन्हीं के तू 150 के तुरो 17 अब करो अब सोचो कि 17 लिया एक भाई में आई के ना 17 आ गया हो 20 में 17 में 86 गड़बड़ जी अच्छा चलो एक काम करेगा एक के पहले छोटा ही अंक से कटाओ कितना हो जाएगा 2 से 2 कम 2 दूना के 2 3 6 आप हो गया 135 3 से कटाओ ना 3 से ना कटी 5 से कटी 3 से कट जी सर अच्छा 3 से कट जाता है 3 6 के 12 3 5 15 3 कम 3 3 5 15 3 5 15 को तो नहीं बनी बताओ तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 हो गई। चलो आगे क्वेश्चन आगे देखो तो कितना में 150 चलो 150 के तुरंत 2 से 75 बार में फिर 3 से 3 मिला के 6 3 5 15 फिर 5 से तो एगो 2 एगो 3 2 गो 5 ये ना हो गुड़े 100 बारे 100 बानो तो 100 के तुरा 50 दुना के 100 25 दुना के 100 50 के 25 तो 2 गो 5 लिख सके नहीं सर हो। चलो अब कितना बात 100 20 तो 20 के 2 गुणे 5 लिख सके नहीं सर कैसे 2 दुना के 4 5 20 अब देखो 2 के जोड़ा बैठाबो हेजा 2 गो बारे एगो निकली और के ना भाई हेजा बा एगो निकली एगो हेड बा तो बताओ तो कितना निकली 1 2 3 गो निकल गई हाई 3 के एगो और देखो एगो हेड बा 3 5 5 हाई 5 5 तो निकल गई एगो हाई 5 5 एगो निकल गई एगो हेड 5 बा एगो हेड 5 बा बेटा
तो एगो 5 निकल जाई। Yes. आगे कुछ बचल बा देख लो तो। नहीं सर तो जब नहीं खे तो सबके गुना करो। 2 गुना के 4 गुना के 8 के 24 25 काल है ना गुना कर रहे थे 120 120 हुआ नहीं है 120 हुआ 12 में 3 से गुना करो 12 36 यानी कि और मिला के कितना हो गया 360 हो गया 360 में 5 से गुना करो तो देखो 6 25 30 3 और 5 3 15 3 18 एगो 0 बटा 1800 हो गया 1800 कहाँ तक गुना किया है इसको किसको उसको सर इसको एक और बात बताइए अच्छा एक और बचा 1800 में 5 से गुना करो 18 25 90 90 लिख के कौन जीरो कितना आंसर दिले है बेटा बताओ तो वो आ गया सर बोलिए कोई दिक्कत हुआ नहीं। कोई समझने में दिक्कत नहीं ना है बन जाएगा ना तो जाके सभी लोग आराम से इसको नोट कर लीजिएगा लो वीडियो देख के लाइक कर लीजिएगा लो।